नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ कुछ आपकी सहायता के लिए करके। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद हमने जो भविष्य निधि में जो पैसा जमा किया था उस पैसे पे हमको कितना ब्याज मिला है और हमारे भविष्य निधि में कुल कितनी रकम जमा हुई है। उस हिसाब से हम चाहें तो उस पर ऋण ले सकते हैं या अपना फाइनेंशियल बजट बना सकते हैं। तो इसमें देरी करने की कोई बात नहीं है। और चूंकि ये मैं बता रहा हूं, आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से आप बिना किसी की सहायता से आप इसे प्राप्त कर लेंगे, आप इसे देख लेंगे, आप इसको जनरेट कर लेंगे। तो मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप जनरेट कीजिएगा कि आपको कितने पैसे मिले हैं, कितना आपको ब्याज मिला है। तो इसके लिए चलते हैं आज इस वीडियो पे, और आप भी मेरे साथ इस वीडियो पे अवश्य चलें। और मुझे आशा है कि यह आपकी सहायता करेगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा है, आपका सहायता किया है, तो ये दूसरों को भी बताइए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके बाद बताऊंगा कि कैसे पीएफ से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, कैसे हम लोग पेंशन पेपर अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही जो हमारे लिए हम जैसे कर्मचारियों के लिए यह बहुत ही अति आवश्यक है जानना कि हम कैसे भविष्य में, जब सारा युग डिजिटल हो रहा है, तो हम क्यों पीछे रहें। हमें ये सब आना चाहिए, क्योंकि आज का जो समय है उस समय में यह नितांत आवश्यक है। छोड़िए इस बातों को और चलते हैं हम लोग यूट्यूब के सफर पे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा। आप बिल्कुल अपने आप घर बैठे ही अपने पूरे भविष्य निधि का हिसाब किताब रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रोम में। क्रोम खोल लिए, इस तरह से क्रोम खुला। इसके बाद यहाँ जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर में, इस 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक इंटरफेस आएगा। इसमें आप चलेंगे सेटिंग में। सेटिंग में क्लिक करता हूँ। सेटिंग में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से खुला इंटरफेस। इसको हम लोग ऊपर बढ़ाएंगे, एडवांस में जाएंगे और चल जाएंगे साइट सेटिंग पे। जो साइट सेटिंग आप देख रहे हैं, इस साइट सेटिंग पे चल जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में कुकीज़, इसको ब्लॉक दिखा रहा है। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा ब्लॉक जो है उसके सामने में एक बिंदु है, जिसको टच करेंगे तो ये इनेबल हो गया, यानी कि अब ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक्ड हो गया। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे जावा स्क्रिप्ट, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, ये भी ब्लॉक दिखा रहा है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम लोग इनेबल कर देंगे। यह भी अनब्लॉक हो गया। ये इसलिए करते हैं कि जब हम साइट को खोलेंगे तो हमें परेशानी ना हो, अन्यथा क्या होगा कि साइट खुलेगा नहीं, और खुल गया तो जब पासवर्ड इंटर करेंगे तो बोलेगा पासवर्ड और कैप्चा इज रॉन्ग, पासवर्ड और पीएफ अकाउंट इज रॉन्ग और पासवर्ड और सीपीएफ अकाउंट इज रॉन्ग। तो इसलिए हम लोग उसको क्लिक कर देते हैं। अब चलते हैं, हमारा दूसरा काम है, गूगल क्रोम के सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे JKUBER.gov.in और इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। देखिए ग्रीन में देखिए आप ट्रेजरी एप्लीकेशन लिखा है, उसके बगल में डीडीओ लेवल बिल एंट्री है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट लिंक्स है, उसके बाद ब्लू में इंटीग्रेटेड फंड है, रेड में देखिए झारखंड ई ग्रास है, नीचे उसके ग्राफिक्स है। इसके बाद देखिए कुबेर ट्रेजरी एमआईएस है, ब्लू वाला में देखिए कुबेर पे स्लिप है, और रेड में देखिए लिखा है कुबेर एम्प्लॉय पोर्टल। तो हमको किस पे जाना है? हमेशा कुबेर एम्प्लॉय पोर्टल में जाना है। तो कुबेर एम्प्लॉय पोर्टल में हमने क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब क्या है, जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो जाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे देखिए आप माइनॉरिटी टीचर हैं तो उसके लिए अलग है, बाकी एम्प्लॉय के लिए अलग है, क्योंकि एक टीचर ही है जिसमें कि 2 तरह के होते हैं, एक माइनॉरिटी और एक गवर्नमेंट।
तो जो माइनॉरिटीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ पे क्लिक करेंगे और जो एम्प्लाई हैं वो एम्प्लाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जीपीएफ और सीपीएफ नंबर भरेंगे, उनका मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा। यहाँ से जनरेट ओटीपी करेंगे, जब जनरेट ओटीपी करेंगे तो उनके मोबाइल में एक ओटीपी चला जाएगा, वे अपना बर्थडे डालेंगे और एक नया पासवर्ड जो आपको पसंद हो, सेम पासवर्ड दोनों में होना चाहिए, डाल दीजिए और जो मोबाइल में ओटीपी आया है यहाँ इंटर कर दीजिए और इस कैप्चा को डाल के इस रजिस्टर बटन को दबा दीजिए। अब चलते हैं जिनका पासवर्ड जिनको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड में चलेंगे। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड में जाने के बाद यहाँ पे अपना जीपीएफ नंबर डालेंगे, उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा अपने आप या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका ये है, जैसे ये अप्रैल 2020 है तो 2020 पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर 2020 पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा। तो इससे आप पीछे जा सकते हैं और इससे आप आगे जा सकते हैं। तो आपको अगर 1900 में जाना है तो इसको बार बार दबाते जाइए, धीरे धीरे आप दबाते जाइए, जितना देख लीजिए कितना आया। मान लीजिए किसी का 1980 है तो 1980 क्लिक कर दिए, उसका जनवरी में है तो जनवरी ले लिए और 1 तारीख है तो 1 तारीख कर दिए तो 1/1/1980 आ गया। उसी तरह से ये आप कैप्चा दबा करके सेंड ओटीपी कर दीजिए, ओटीपी आएगा और आप जो है उस ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर दीजिएगा तो आपका जो है पासवर्ड बन जाएगा। अब चलते हैं, जब जिन सारे लोगों के पास अब पासवर्ड हो गया तो यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग डालते हैं जीपीएफ नंबर, जिसका भी है, जो जीपीएफ नंबर है या सीपीएफ नंबर है या प्रान नंबर है वो अपना डालेंगे, जिस विभाग से संबंधित हैं उनको अलॉट हुआ होगा और डाल करके इसमें उसके नीचे में पासवर्ड जो पहले से हमारे पास है या जो हम लोगों ने जनरेट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। तो डाल देते हैं पासवर्ड और इसके बाद आपका एक कैप्चा दिया हुआ है, जिस कैप्चा को आपको डालना है तो ये GGE8G इस तरह से जो है आपका आएगा और यहाँ से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करते ही आपका इस तरह से खुल जाएगा जीपीएफ का पेज। देखिए ये जीपीएफ का पेज खुल जाएगा जिसमें डीडीओ नेम रहेगा, आपका डीडीओ कोड रहेगा, आप क्या हैं, कहाँ से हैं, सारा चीज़ इसमें जो है आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जाना है आपको मेनू में और जाना है जनरेट एसी में। जनरेट एसी में आप क्लिक कीजिए। जनरेट एसी में क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेस कर देना है। मेरा तो 19-20 यानी मैंने जिसका दिखा रहा हूँ वो 19-20 आ गया। कुछ लोगों का नहीं होगा तो 15-16 भी आ सकता है, 14-13 भी आ सकता है, 12-11 भी आ सकता है। तो घबराने का नहीं है, उसको सेलेक्ट करेंगे और 100 स्टेटमेंट करते जाएंगे, फिर 16-17 कर देंगे, फिर उसी तरह से 18-19 कर देंगे, 19-20 कर देंगे या जो 19-20 है 19-20 कर देंगे। चूँकि मेरा प्रोसेस हो चुका है इसलिए कह रहा है रीप्रोसेस, अन्यथा जो है ये हो गया। तो अब हमको क्या करना है कि इस पे जाना है और करना है 100 स्टेटमेंट। 100 स्टेटमेंट जो है ये खुल गया हमारा, ये देखिए यहाँ पे ये 100 स्टेटमेंट जो है खुल गया। कुछ इस तरह से ये दिखाएगा कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक जो भी है हमने पे किया है और कितना कितना सब्सक्रिप्शन इसमें मेरा है और क्या अमाउंट जो है आया है। टोटल अमाउंट पहले का मेरा कितना था, देख रहे होंगे आप क्या अमाउंट है पहले का, अभी इस साल क्या अमाउंट कटा है, इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पे सब दिया हुआ है और इसके सामने में अमाउंट दिया हुआ है। ठीक इसके लास्ट में आप देखिएगा तो टोटल कितना हुआ, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया हुआ रहेगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक प्रिंट आउट हम ले लें या अपने मोबाइल में रखें तो ये जो दोनों 100 स्टेटमेंट और व्यू अर्ली डिटेल भी मैं बता देता हूँ। भी अर्ली डिटेल क्या है कि जब इस पर क्लिक कीजिएगा तो प्रत्येक साल आपका क्या कटा है, प्रत्येक साल में जो आपका है वो आपको दिखा देगा कि किस किस तरह से आपका पूरा पैसा जो है आया है, क्या इंटरेस्ट मिला है, टोटल पैसा जोड़ के कितना हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका प्रिंट ले लें किसी का भी 100 स्टेटमेंट का या ईयरली का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से प्रिंट होकर के आपके पास आ जाएगा। टोटल अमाउंट जो है आपका यहाँ पे आ गया। ये
एक तरीका है ये प्रिंट करने का। अब जो हम प्रोसेस कर जनरेट कर दिए तो हम फिर चलेंगे मेनू में। मेनू में जाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, चलेंगे प्रोसेस एसी में। प्रोसेस एसी में जाएंगे तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना मेरा प्रोसेस एसी रहेगा, मान लीजिए कि 19-20 तक मेरा है, अगर आपका 15-16 तक रहेगा तो 15-16 दिखाएगा, तो जाकर जनरेट में आपको उसको जनरेट कर देना है। इस तरह से जनरेट करते जाइएगा तो आपका 19-20 तक आ जाएगा। ये सर्च कीजिए आप, ये आ गया 19-20। अब शो स्टेटमेंट में आपको क्या होगा कि 19-20 में यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिखाता है। देखिए किस महीना में कितना कटा है आपका और क्या कटा है, सारा चीज़ दिखा दिया है। अंत में आपको कितना कटा है, पहले कितना था, अभी इस साल कटा कितना है, और इस साल जो है आप पे अकाउंट में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, सारा पैसा जोड़ करके यहाँ पे दिखा देगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप देख सकते हैं। उसी तरह से इसका भी प्रिंट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से नहीं दिखा जैसे मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको ये 3 बिंदु पे जाना है और यहाँ डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे जाइएगा तो यहाँ आपको दिखा देगा कि आपका अभी क्या क्या डाउनलोड हुआ है, तो आप इस तरह से डाउनलोड को देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है। मुझे आशा है कि आप वीडियो को बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से देखेंगे और देख करके अपना जो है हिसाब किताब इस वर्ष का कर लेंगे। इसी वर्ष का ही नहीं, ये वीडियो आपको हर वर्ष का काम करने के लिए प्रोसेस दे देता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इसे आप शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि यह देख करके वो अपना जो है खुद हिसाब कर ले और अपना संतुष्टि रखे कि मैंने इतने पैसे कटाए हैं, मेरे अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है और इसके लिए इतना इंटरेस्ट मिला है और टोटल अमाउंट मेरे पास इतना है। क्या होता है कि चूँकि पता नहीं रहता है हम लोगों को कि हमारे पीएफ में कितना पैसा है, तो किस तरह से हम लोग कितना लोन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैं उस पर भी बताऊंगा आगे चल के कि किस तरह से लोन के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, किस तरह से सारा प्रोसेस होगा। हम मैं धीरे धीरे एक एक करके सीरीज में बताता चलूँगा। तो मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास एक नया वीडियो का लिंक पहुँच जाएगा और इस तरह से आप उसको देख सकते हैं।